हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम एक पॉइंट बच गया है जिसमें क्या है, राजनीतिक दल है। जिसका क्या है, राजनीतिक दल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल होता है, एक क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक दल होता है। सर्वप्रथम क्या राजनीतिक दल कहा किसे जाता है, तो संगठित लोगों का वह समूह। राजनीतिक दल की जो परिभाषा है पीसीएस के एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि राजनीतिक दल कहा किसे जाता है, तो संगठित लोगों का वह समूह, संगठित होते हैं लोग, संगठित लोगों का वह समूह जो कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए, संगठित लोगों का वह समूह जो कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हितों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय या क्या है, क्षेत्रीय हितों के लिए संवैधानिक तरीके से या तो सत्ता पर काबिज होते हैं, या तो क्या सत्ता पर क्या है काबिज होते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से या तो क्या सत्ता पर क्या है काबिज होते हैं, या विपक्ष में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल है। तो इसको समझिए कि संगठित लोगों का वह समूह जो क्या है क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे या क्या अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दल वो होते हैं जो या तो क्या जैसे चुनाव लड़ते हैं, तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, या तो क्या पक्ष में बैठते हैं या क्या विपक्ष में बैठते हैं। जिसकी सरकार बनती है बहुमत के आधार पर जो चुना जाता है वो पक्ष में बैठता है, उसकी सुनी जाती है, पूरे स्टेट सुनता है, केंद्र का है तो पूरा क्या है यूनियन है वो सुनता है, ठीक है। और अगर वो हार जाता है तो वो विपक्ष में बैठता है, विपक्ष में अपनी क्या विचारधारा उत्पन्न करता है। तो राजनीतिक दल इसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत की, भारत की प्रथम जो पार्टी थी, अगर बात करते हैं कि भारत का जो प्रथम था, ठीक है, विश्व की प्रथम पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कौन सी थी, 1668 में बनी थी, भीम व टोरी थी। विश्व की प्रथम राष्ट्रीय दल की पार्टी की बात करते हैं 1668 में बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, भीम व टोरी था, ठीक है, भीम व टोरी था, ठीक है। ये उदार व अनुदारवादी परंपरा की थी, ये क्या थी, उदार और क्या अनुदारवादी की परंपरा की थी। तो राजनीतिक दल के सत्ता पर काबिज होंगे, ठीक है। संगठित लोगों का वह समूह जो कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, संगठित लोगों का वह समूह जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हितों के लिए या तो क्या सत्ता पर काबिज होते हैं या विपक्ष पर बैठ करके अपनी बातें हैं वो मनवाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। विश्व की सर्वप्रथम की बात करते हैं, विश्व की प्रथम जो पार्टी है भीम व टोरी 1668 में यह बनी थी, 1668 में क्या है यह पार्टी थी वो बनी थी। अब जो राजनीतिक दल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल, एक तो क्या होते हैं राष्ट्रीय दल, और दूसरी की हम बात करते हैं कौन से होते हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है जिन्हें मान्यता प्राप्त है, उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस है, बीजेपी है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरी की हम बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर की पार्टी, अपने क्षेत्र विशेष की जो कोई पार्टी होती है उन्हें क्या है क्षेत्रीय दल कहा जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तो दो आधारों पर जो राजनीतिक दल है उनको डिवाइडेशन किया गया, उनको बांटा गया। एक तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां होती है, दूसरी क्षेत्रीय लेवल की पार्टी होती है। इनकी अगर बात करते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, एनपीपी है, ये जो पार्टी है वो किसकी है, राष्ट्रीय लेवल की है। क्षेत्रीय दल की बात करते हैं तो अपने क्षेत्र विशेष में देख लीजिए, क्षेत्र विशेष में बात करते हैं जो पार्टी थी बनाई गई थी कौन सी थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, शरद पवार की जो पार्टी है किस प्रकार की क्षेत्रीय दल की है। अगर आप हरियाणा की साइड चलोगे तो यहाँ इनेलो है, ठीक है, हरियाणा की साइड आप चलते हैं तो इनेलो है, और अन्य भजनलाल की जो अन्य छोटी मोटी पार्टी है वो क्या क्षेत्रीय दलों की क्या है पार्टी है। तो सर्वप्रथम जो ये पार्टियां हैं उनको किस आधार पर जो मान्यता है वो दी जाती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय दल किसे कहा जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल किसे कहा जाएगा, यानी इस दल को निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग है, अभी राजस्थान में घोषणा की है चुनाव की, तो ये चुनाव आयोग ही जो होता है ये पार्टी को बताता है कि आप राष्ट्रीय दल की है और आपके क्षेत्रीय दल की है। तो पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की शर्तें, यानी कौन सा दल है जो राष्ट्रीय स्तर का होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने कौन कौन सी शर्तें हैं वो निर्धारित है वो कर रखी है। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है वो कौन कौन सी है ये चुनाव आयोग ने निर्धारित है वो कर रखी है, ठीक है। तो एक तो क्या है संबंधित राजनीतिक दल को, ठीक है, कोई भी जो दल होगा उसको संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में, संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम कितने 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो प्राप्त होना चाहिए। इसकी क्या शर्तें हैं, इनमें से जो भी एक शर्त पूरी करता है तो उसे क्या राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो पहला लिखेंगे संबंधित राजनीतिक दल को, संबंधित राजनीतिक दल को
कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। कोई भी जो दल है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसे कम से कम 4 राज्यों में, कोई भी राज्य हो सकते हैं, उनमें के क्षेत्रीय दल पर है उभर कर आई हो, क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ हो। ठीक है। और दूसरा अगर बात करते हैं, संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम, संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम 3 राज्यों में, ठीक है, संबंधित, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों का 2% मत है प्राप्त होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के जो कुल सीटें हैं उनकी 11 सीटें इन्हें प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें दूसरा लिखेंगे, संबंधित राजनीतिक दल को राजनीतिक कहा जाता है। संबंधित राजनीतिक दल को कम से, इसमें लिखेंगे या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीटों का 2% प्राप्त होना चाहिए। यानी लगभग कितनी है, 11 सीटें, लगभग 11 सीटें जिसको प्राप्त है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी कहलाएगी। संबंधित राजनीतिक दल को कम से कम कितने, 3 राज्यों में, ठीक है, 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीटें हैं, कम से कम कितने, 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। यानी लगभग कितने हैं, 11 सीटें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 2% सीट लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, संबंधित राजनीतिक कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, कोई भी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें संबंधित राजनीतिक को कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। यानी लगभग 11 सीट जिसको प्राप्त है उसे हम राजनीतिक दल, कौन सा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं, संबंधित राजनीतिक दल को, कोई भी कहे राजनीतिक दल होता है, संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा के 4, ठीक है, संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा की 4 सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा कितने हैं, 4 सीट प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ एक कंडीशन क्या लगा दी गई है कि उसे संबंधित राज्य की विधानसभा में, संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा, संबंधित राजनीतिक, यानी जिसको दर्जा देना है, संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त हो तथा साथ ही संबंधित राज्य की विधानसभा में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी कहा जाएगा। तो तीनों कंडीशन है, जो भी सेटिस्फाई करता है उसे चुनाव आयोग के द्वारा कहे उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। आप पार्टी ने ये कंडीशन प्राप्त की थी, उसने 4 लोकसभा सीटें जीती थी और उसने क्या है 6% मत प्राप्त किया था। ठीक है, 6% विधानसभा की बात करें, दिल्ली विधानसभा में 6% मत प्राप्त किया हुआ था। तो 2012 में जो आम आदमी पार्टी बनी थी उसको चुनाव आयोग ने कहे जो राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया गया है। तो ये क्या आती है, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां, वे पार्टियां जिनके द्वारा चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का घोषित कर दिया गया, यानी वे राजनीतिक दल से चुनाव आयोग के द्वारा के है राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। उनके लिए ये शर्तें जो भी पार्टी सेटिस्फाई करती है, जो भी पूर्ति करती है, उनको क्या दे दिया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। 2 आधारों पर पार्टी है, राजनीतिक दल कितने आधारों पर है, 2 आधारों पर होते हैं। दूसरी पार्टी की बात करते हैं, कौन सी आती है, क्षेत्रीय दल की राजनीतिक पार्टी। क्षेत्रीय दल की राजनीतिक पार्टी है, इनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इस पार्टी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसमें क्या संबंधित राजनीतिक दल को राज्य की विधानसभा सीटों में
संबंधित जो राजनीतिक दल है, कोई भी दल होगा वो क्षेत्रीय दल का तो संबंधित राज्य की विधानसभा में होगा। तो संबंधित राजनीतिक दल को संबंधित राज्य की विधानसभा में सीटों में 30 सीटों पर एक सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट लिखा जाएगा संबंधित राजनीतिक दल को संबंधित राज्य की विधानसभा में संबंधित राजनीतिक दल को संबंधित राज्य की विधानसभा में 30 सीटों पर एक सीट प्राप्त होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जैसे हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो अपने राजस्थान राज्य में कितने हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं। उनमें अगर बात करते हैं तो प्रति 30 पर क्या है? एक सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो 30 दिया 90, 30 दिया 90, यानी 6 और क्या है? 1 प्लस बहुमत के आधार पर, तो यानी 7 सीट राजस्थान राज्य की बात करते हैं। यदि किसी भी पार्टी को राजस्थान राज्य में 7 सीट प्राप्त है तो इसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। आरएलपी न्यूनतम पार्टी तो उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या है? विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनमें अगर बात करते हैं तो प्रति 30 सीट पर एक सीट प्राप्त की, यानी इसने 7 सीट प्राप्त कर रखी है, इसलिए क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि कोई भी जो पार्टी होती है उसे चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा तब दिया जाएगा जब उसके द्वारा किसी भी राज्य की जो विधानसभा सीट है उसमें प्रति 30 सीटों के बाद में क्या एक सीट प्राप्त करनी हो तो उसे क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। ये इसकी क्या पहली कंडीशन। दूसरी अगर बात करते हैं तो कोई संबंधित राजनीतिक दल है, कोई भी जो है संबंधित आरपी है या अन्य प्रकार का मान सकते हैं कि संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा में, ठीक है, संबंधित राजनीतिक दल को क्या है? लोकसभा में एक सीट प्राप्त हो तथा लोकसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का कितना? 6% प्राप्त हो। ठीक है, तो संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा में कितनी? एक सीट प्राप्त हो और डाले गए, ठीक है, और लोकसभा में डाले गए, ठीक है, चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कितना है? 6% क्या है? प्राप्त हो तो उसे क्या दिया जाएगा? क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? दूसरा लिखते हैं संबंधित राजनीतिक दल को यदि लोकसभा में 1% मत प्राप्त हो तथा डाले गए लोकसभा में वैध मतों का 6% प्राप्त हो। ठीक है, तो लोकसभा में एक सीट प्राप्त कर लेता है और इसके साथ ही लोकसभा में डाले गए जो कुल वैध मत है उनमें 6% प्राप्त कर लेता है तो उस पार्टी को क्या क्षेत्रीय दल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं? क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है वो दिया जा सकता है। इसी के साथ अगर हम तीसरी देखते हैं कि संबंधित राजनीतिक दल को, ठीक है, संबंधित राजनीतिक दल को चुनाव में कोई सीट प्राप्त न हो तो ऐसे में राज्य की लोकसभा विधानसभा है तो कोई भी जो क्या है? यदि संबंधित राजनीतिक दल को एक भी सीट प्राप्त ना हो, ठीक है, संबंधित राजनीतिक दल को लोकसभा में एक भी सीट प्राप्त न हो तो लोकसभा विधानसभा में डाले गए वैध मतों का 8% प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा में कितना होना चाहिए? लोकसभा और विधानसभा में क्या है? कितना? 8% अगर प्राप्त है उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा घोषित किया जा सकता है। तीसरा लिखते हैं, तीसरा, यदि किसी राजनीतिक दल को एक भी लोकसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं है तो उसे लोकसभा विधानसभा में डाले गए वैध मतों का 8% प्राप्त है तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। यदि कोई पार्टी है जिसको लोकसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे में चुनाव आयोग ने यह परामर्श दिया है, यह बताया है कि उस पार्टी को यदि लोकसभा और विधानसभा में कुल कितने हैं? 8% मत है जो प्राप्त हो जाते हैं तो वो पार्टी क्या है? क्षेत्रीय दल की पार्टी के रूप में क्या उभर कर आएगी, उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। ठीक है,
और इसके साथ में एक और लिखा गया चुनाव आयोग ने, यदि संबंधित राजनीतिक दल को, ठीक है, कोई भी जो दल है उस राजनीतिक दल को कम से कम राज्य के विधानसभा में स्थानों में कम से कम 2% स्तर प्राप्त होते हो, ठीक है, तो कोई भी जो दल है उसके साथ क्या है, संबंधित राजनीतिक दल को जो विधानसभा है उसमें क्या है 2% है, ठीक है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें क्या है 2%, यदि 2% स्थान प्राप्त होते हो, ठीक है, और साथ में क्या है लोकसभा और विधानसभा में डाले गए कितने 6% मत प्राप्त होता हो तो उसे भी क्या है क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। यानी कोई भी जो पार्टी है, इसकी अगर हम बात करते हैं विधानसभा के स्थानों में, चौथा पॉइंट लेते हैं, यदि किसी राजनीतिक दल को संबंधित राज्य की विधानसभा में 2% स्थान मिलता है, साथ ही लोकसभा विधानसभा में 6% मत प्राप्त करती है, तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। उसे क्या है क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। तो ये क्या थी, क्षेत्रीय दल की पार्टियां और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके बारे में विवरण था, यानी उनकी योग्यता और उनके लिए शर्तें हैं क्या क्या रखी गई है, यानी कौन सी पार्टी है वो कौन सी शर्त अगर पूरी करती है तो उसको उस आधार पर क्या है हम दल का दर्जा दे सकते हैं, यानी उसे क्या है क्षेत्रीय और जो राजनीतिक है राष्ट्रीय दल है उसका दर्जा दे सकते हैं। तो वर्तमान में 2023 की हम बात करते हैं तो 2023 में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, क्षेत्रीय स्तर की बहुत है, क्षेत्रीय स्तर की बहुत पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की अगर बात करते हैं तो वो कितने हैं अपनी 6 है। लेकिन इससे पहले जो पार्टियां थी हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला अगर देखते हैं, पहली पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, स्थापना वर्ष, अध्यक्ष, चिन्ह रहेगा चिन्ह, यानी कौन सी पार्टी है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके चुनाव चिन्ह क्या है। प्रथम अगर बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। 28 दिसंबर 1885 को था, तो इसका स्थापना वर्ष लिखेंगे 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पहले इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, सोनिया गांधी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो उसका अध्यक्ष बदल गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है, मल्लिकार्जुन क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। इसका अगर चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, हाथ का पंजा है, हाथ का पंजा इनका चुनाव चिन्ह है। तो आपने देखा था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था तो अशोक गहलोत को क्या केंद्र में ले जाया जा रहा था, तो क्या है इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता, लेकिन गहलोत जी के वहां जाना नहीं चाहते, उनका मन नहीं था वहां जाने के लिए, तो उन्होंने एक करा अपने हिसाब से कि अपने अपने जो दावेदार थे, अपने अपने जो इनके कैंडिडेट थे, लगभग 92-93 विधायक थे, उनको कापासा पड़ लो। सचिन पायलट को बुलाया गया था और वहाँ के केंद्र में बुला करके सचिन पायलट को कहा गया था आपको क्या है राजस्थान राज्य की जो मुख्यमंत्री की कमान है अब आपको सौंपी जाएगी, ठीक है। जैसे ही इनको बुलाया, फिर क्या गहलोत जी को बुलाया, गहलोत जी ने कहा था मैं तो क्या आने के लिए तैयार, ठीक है हम बढ़ जाएंगे। तो गहलोत जी ने एक बार तो सुविचार दे दिया कि हमें केंद्र में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसका अध्यक्ष बनने के लिए तैयार। जैसे वो वापस यहाँ आते हैं तो उनके समर्थक है पहुंचते हैं, क्या किया जाए, आप वहां चले जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो इनके समर्थक थे तो उन्होंने कहा कि आप वहां चले जाएं तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो फिर क्या है गहलोत जी ने फिर इन्हें पता नहीं क्या हुआ था, तो लगभग 92 से 93 जो विधायक है सीपी जोशी है जो विधानसभा के अध्यक्ष उनके पास क्या लेकर पहुंचते हैं कि हम क्या इस्तीफा देंगे, हम क्या है इस्तीफा देंगे यदि अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, अगर यहाँ से मुख्यमंत्री और बनता है तो हम इस्तीफा देंगे। क्यों, सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री देना नहीं चाहते थे, तो उनके द्वारा कहा गया था। फिर वहां से केंद्र से कमान आते हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर आए थे, उन्होंने कई दिन तक चर्चा कहा था कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए, तो अगर उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते तो बीजेपी आती, गठबंधन के साथ बीजेपी यहाँ सरकार बना लेती, लेकिन ऐसा किया नहीं।
जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है, उन्होंने क्या इसको रोका, वहीं पर रोका, चलो कोई बात नहीं। जो फिर गलोजी को कहा कि आप तो समझदार, तो गलोजी ने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो क्या कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो आपने कहा था तो मैं बनने के लिए तैयार था, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब क्या मेरे वो मान नहीं रही। अगर वहाँ थोड़ा बहुत उल्ट फेर हो गया तो अपनी क्या विधानसभा जाएगी, राजस्थान में विधानसभा अपनी जाएगी और क्या अपनी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो आप देख लीजिए फिर क्या उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बिगड़ सकती है, तो इसलिए क्या सचिन पायलट को क्या फिर दरकिनारे कर दिया गया, नहीं तो क्या वो मुख्यमंत्री होती, दन किनारे करने के बाद क्या फिर अशोक गहलोत को वापस क्या यहाँ का मुख्यमंत्री था वो किया गया था। तो एक बार पूरे इतिहास थे, पूरा माहौल बन गया था कि गहलोत जी क्या केंद्र में जाएंगे और भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उसके अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को उनको बुलाया गया था, उनको नामांकन करवाया गया था, उनको क्या है इस पार्टी का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो बनाया गया था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कर दी जाती है। इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे क्या, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है बीजेपी कांग्रेस दो मुख्य दल हैं, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या है इनकी 28 दिसंबर 1885 को कर दी जाती है। ये हमारी कौन सी थी, प्रथम पार्टी थी। अब हम इसके बाद में बात करते हैं भारतीय साम्यवादी पार्टी है। दूसरी की बात करते हैं भारतीय साम्यवादी पार्टी। भारतीय क्या है, साम्यवादी पार्टी है। ये भी किस प्रकार की राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन इसको हटा दिया गया। इसको क्या है वर्तमान की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को वर्तमान में हटा दिया गया। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1925 में कर दी जाती है, 1925 में कर दी जाती है। मालवेंद्र नाथ रोय, मालवेंद्र नाथ रोय इसके क्या अध्यक्ष थे, ठीक है। मालवेंद्र नाथ रोय क्या है इसके अध्यक्ष थे। तो इसको क्या है वर्तमान में इसको हटा दिया गया। तो इसको क्या है एक बार देख लेते हैं पहले कौन कौन सी हुआ करती थी। एस सुधाकर रेड्डी है, ठीक है, अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में क्या है एस सुधाकर रेड्डी, एस सुधाकर के रेड्डी इसके क्या वर्तमान जो अध्यक्ष थे वो रहे थे। पहले की बात करते हैं मालवेंद्र नाथ रोय ने क्या इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं जनक की अगर बात करते हैं मालवेंद्र नाथ रोय, ठीक है। तो इसकी क्या मालवेंद्र नाथ रोय क्या इसके जनक, ये है जनक लिखते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं हंसिया है, ठीक है, दांती हंसिया, वो घोड़े का जो निशान है वो इसका दिया गया है। इसकी अगर बात करते हैं बाली व हंसिया है, ठीक है, बाली व हंसिया इसके क्या है निशान है, बाली व निशान कैसे करते हैं तो बाली वंशिया का निशान कौन सी का है, इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, जिसकी स्थापना 1925 में कर दी जाती है। इसके जनक की बात करते हैं मालवेंद्र नाथ रोय की, ठीक है। इसी प्रकार के हैं मार्क्सवादी पार्टी है, ठीक है, कौन सी थी मार्क्सवादी पार्टी, सीपीएम मार्क्सवादी पार्टी। इस पार्टी की बात करते हैं 1964 में इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। मार्क्सवादी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना है 1964 में कर दी जाती है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसके जनक की अगर बात करते हैं वो कौन से थे, पद अमृत डांगे है, ठीक है, पद अमृत डांगे है। इसकी अगर बात करते हैं जनक पद अमृत डांगे, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं कौन से थे, प्रकाश करात। इसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं वो कौन से कहलाते, प्रकाश करात इसके क्या अध्यक्ष थे। और इसके जनक की हम बात करते हैं तो इसके जनक कौन से, पद्मृत डांगे थे। इसकी हम बात करते हैं दंतिया हथौड़ा व तारे का निशान है। इसकी अगर चुनाव चिन्ह की बात करते हैं दंतिया हथौड़ा व तारे का निशान है, दंतिया हथौड़ा व तारे का निशान है, ठीक है। इस पार्टी है कौन सी आती है, मार्क्सवादी पार्टी है। अब हम चलते हैं कौन सी आती है, बीजेपी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है। इसकी स्थापना अप्रैल 1980 में, ठीक है। चौथा बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी का हुआ था। इसके जनक कौन से कहलाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसके अध्यक्ष थे। वैसे कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान की बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जनक थे। वर्तमान की बात करते हैं तो जेपी नड्डा है। 2020 से पहले अमित शाह हुआ करते थे इस पार्टी के अध्यक्ष। वर्तमान की बात करते हैं तो जेपी नड्डा है, वो इस पद पर के हैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसकी अगर बात करते हैं बीजेपी के बाद कमल का फूल निशान की बात करते हैं कौन सा आता है, कमल का प्रतीक चिन्ह बीजेपी का कौन सा आता है, कमल का फूल है, वो इसका क्या है प्रतीक चिन्ह है वो बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, सुश्री मायावती। कौन सी मायावती, सुश्री मायावती। बहुजन समाज पार्टी, वैसे इसके बारे में फिर से डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा क्या है राष्ट्रीय राजनीतिक दल में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी इसका नाम क्या है, बीएसपी,
पी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर क्या थे? भीमराव अम्बेडकर थे। उनकी अगर बात करते हैं तो इसी से जुड़े हुए थे, तो कौन से थे? बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं 14 अप्रैल 1984 को, ठीक है। अम्बेडकर जन्मदिन। जनक की बात करते हैं काशीराम। काशीराम क्या थे? इसके जनक थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं सुश्री मायावती है। और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं हाथी। प्रतीक चिन्ह कौन सा आता है? हाथी है। सुश्री मायावती इसकी अध्यक्ष है। बीएसपी 14 अप्रैल 1900, अगर हम बात करते हैं 14 अप्रैल 1984 की इसकी स्थापना है वो कर दी जाती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके बाद क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999 में आई थी। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसकी स्थापना वर्ष की बात अभी बनाया था 1990 में, 1999 में। शरद पवार और शरद पवार थे, ठीक है। शरद पवार इसके अध्यक्ष थे, शरद पवार इसके जनक थे। इसकी अगर हम बात करते हैं चुनाव चिन्ह है वो अलार्म घड़ी थी। चुनाव चिन्ह क्या था? अलार्म घड़ी थी। इस पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस पार्टी को भी क्या चुनाव आयोग ने क्या है निरस्त है वो कर दिया गया। इसके बाद में फिर बात करते हैं राठवा। एक राठवा हो रहा है 2013 में, उस पार्टी को भी क्या निरस्त कर दिया गया है। और अभी हाल ही में 2 पार्टियां नई जोड़ दी गई। एक तो कौन सी आती है? आप है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आप है, उसको 26 नवंबर 2012 को स्थापित हुई थी। इस पार्टी को राष्ट्रीय दल का न्यूनतम दर्जा है वो दे दिया गया है। इसके चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। एक और आती है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसको भी क्या राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी को है, ये मेघालय की क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। कौन सी है? मेघालय की क्षेत्रीय पार्टी है। इसी भी चुनाव आयोग के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो दे दिया गया। इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो ये जनवरी 2013 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है, इसका चुनाव चिन्ह की बात करते हैं वो कौन सा है? पुस्तक का है। और इसके जनक है यानी इस पार्टी को बनाने वाले की बात करते हैं पीए सगमा है, ठीक है। पीए सगमा है। और वर्तमान इसकी बात करते हैं कांग्रेस, ठीक है। वर्तमान की बात करते हैं वर्तमान इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है वो हम बात करते हैं कौन से आते हैं? कांग्रेस सगमा है, ठीक है। कांग्रेस सगमा है। तो इन पार्टियों के बारे में कल एक सेशन में इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनता संघ का ऐलान किया था और पहली बार प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस प्रकार जो बीजेपी है उसका गठन हुआ था। क्या बीजेपी शुरू में थी या बाद में आई थी? बीजेपी के समर्थक की बात करते हैं तो बीजेपी में आने से पहले इसके जो समर्थक थे वो कौन सी पार्टी में रहे थे, किस प्रकार उनमें विभेद होता है और वो जो व्यक्ति है वो अन्य पार्टियों को छोड़ करके इस पार्टी में आना मंजूर करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मानते हैं कि ये कुछ दल है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी है इसको, और एक कौन से थे? सीपीआई है। इन पार्टियों को हटा दिया गया राष्ट्रीय दल। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं प्राचीन की अगर बात करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता कुछ पूछ लिया जाए तो इनके बारे में थोड़ा सा क्या और देखेंगे और जिनकी विस्तृत चर्चा है वो करेंगे। फिर दबाव सुनवाते हैं, दबाव सुन यहाँ जरूरी नहीं है, अपना सारा कहे कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी पार्टी है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन तो फोटो की इसी होती है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है, कौन सा स्थापना वर्ष है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लेकिन फिर भी डिटेल में गहराई में जाएगा तो उनकी थोड़ा सा कहे देख लेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।